हाय, गुड मॉर्निंग। मैं राज बहादुर। मैं आज डायरेक्शन की तीसरी क्लास लेके आया हूँ, जिसका ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, अब रुक जाता है। अब वह अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है। तो हमको इसकी दिशा पता करनी है कि किस दिशा में है, मतलब जो प्रारंभिक जो पॉइंट है जहाँ से चलता है और लास्ट के पॉइंट की डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन हमारे दिए गए हैं कि दक्षिण पश्चिम, तो बी ऑप्शन है पश्चिम, सी ऑप्शन उत्तर पश्चिम और डी चलने के स्थान से। इसमें हम देखो कैसे क्या पता करेंगे, उसके लिए हमने बता दिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि अतुल दक्षिण की ओर चलता है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक, इससे दक्षिण की ओर हमने सपोज किया ये दक्षिण, ठीक। यहाँ से कितना मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, तो ये 20 हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है। हमने बताया था ना कि बाईं ओर मुड़ना एंटी क्लॉकवाइज, ये बाईं ओर मुड़ गया। इसके बाद कितना चलता है, 30 मीटर, ये 30 मीटर चला। फिर क्या है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब देखो दाईं ओर मुड़ना क्लॉकवाइज, ये 10 मीटर हो गया। फिर क्या है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर अब जब हम दाईं ओर मुड़ाएंगे तो ये 40 मीटर हो जाएगा, ये 40 हो गया, ठीक। ये इतना तो 30 हो ही जाएगा और ये 10, टोटल 40 हो गया। फिर क्या है, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर इसको दाईं ओर मुड़ाना है तो 30 मीटर चलाना है इसको, ठीक। ये 30 मीटर हो गया। अब देखो ये जब 30 मीटर हो गया मतलब ये 20 हो गया, यहाँ तक 20 हो गया, ये यहाँ तक कितना हो गया 10, और ऊपर ये 20 हो गया, और टोटल ये डिस्टेंस 30 हो गई। फिर इसके बाद क्या है, अब वह रुक जाता है। तो देखिए अब यह क्या है, रुक गया है, यहाँ पे रुक गया है। अब ये किस दिशा में, मतलब ये यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस पता करनी, मतलब डायरेक्शन पता करना है कि किस दिशा में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन पता करने के लिए हमने कल बताया था, कल की क्लास में, ये होता नॉर्थ, ये होता साउथ, ये होता ईस्ट, ये होता वेस्ट। तो अब देखिए डायरेक्शन हमको पता करनी है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट की तरफ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, शायद आप, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है कि प्रवीण पूर्व की ओर 30 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए क्या करेंगे, प्रवीण पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, मतलब ये मान लीजिए एक पॉइंट है, और पूरब की ओर सपोज करिए ये हमने पूरब डायरेक्शन बना दी है। ये कितना चला, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर हमने चला दिया। फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा दिया। अब देखिए दाईं ओर मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज, हम बार बार बता रहे हैं कि दाईं और बाईं, मतलब दाएं मुड़ना डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज मुड़ता है, बाएं जब भी हमको मुड़ना होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर दोबारा दाईं मुड़ता है। अब देखिए फिर से जब हम दोबारा इसको दाईं ओर मुड़ा देंगे तो ये दाईं ओर मुड़ गया है। अब कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो अब देखिए इसको हमने 30 मीटर बना दिया। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, और ये इसके बीच की हमको टायर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये एक बन गया हमारा रेक्टेंगल, मतलब आमने सामने की भुजाएं देखिए बराबर हो गए। मतलब अब देखिए जैसे ये 20 है तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, 20 मीटर ये डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, अशोक पूर्व की ओर ठीक पूर्व की ओर 5 मीटर चला। ओके ठीक, दाएं मुड़ा और ठीक। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अशोक पूर्व की ओर 5 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि अशोक पूर्व की ओर 5 मीटर चला। मान लीजिए ये अशोक है, 5 मीटर इसको हमको चलाना है, ये 5 मीटर हमने इसको चला दिया पूर्व की ओर। ठीक है, डायरेक्शन लिखने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये जो है ये देखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस इसके बारे में हमको पता हो, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए 5 मीटर इसको हमने पूरब की ओर चला दिया, फिर क्या है दाएं मुड़ा। अब देखिए दाएं मुड़ाना है इसको, तो दाएं मुड़ा दिया हमने, फिर क्या है दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो 10 मीटर इसको हमने चला दिया। फिर क्या है, फिर से दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो देखिए दाएं हमको मुड़ाना है, तो ये हमने दाएं मुड़ा दिया और 15 मीटर इसको आगे चलाना है, इसको हमने 15 मीटर चला दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो देखिए किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो इसको हम कर देंगे। तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शायद 4 है। ओके, इसका चौथा क्वेश्चन है कि सरोज ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। ओके ठीक, कुछ दूर चलकर चलिए आज का चौथा क्वेश्चन है कि सरोज ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ गई, फिर कुछ दूर चलकर पुनः वह बाईं ओर मुड़ गई। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो इसके लिए अब हम देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये सरोज है, ठीक है, ये सरोज है, ये पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। अब देखो पश्चिम की ओर हमने इसको चला दिया, डिस्टेंस इसमें दी नहीं है, तो हम चाहे जितनी दूर बढ़ा दें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो पश्चिम की ओर चला दिया, फिर क्या है, फिर वह बाईं ओर मुड़ गई। अब देखो ये अगर हम ऊपर करेंगे तो ये हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी, घड़ी की दिशा, तो दायां हो जाएगा। इसके लिए हमको नीचे चलाना पड़ेगा, तो ये बाईं ओर मुड़ गई। फिर क्या है, फिर कुछ दूर चलकर वह पुनः बाईं ओर मुड़ गई, तो बाईं, फिर से इसको हमको बाईं ओर मुड़ाना है। डिस्टेंस चाहे जो भी हो, चाहे हम बढ़ा दें चाहे घटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गई। अब क्या क्वेश्चन कहना है कि अब वह किस दिशा में चल रही है? तो ये हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखिए ये था हमारा वेस्ट, ठीक है, हमने इसको इस तरफ चलाया है, तो ये था वेस्ट। अब देखो हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये वाली ये हमारा पॉइंट है, ये डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है। तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो ये हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट, मतलब
ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये अब पूरब की दिशा तरफ चल रही है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ई के संदर्भ में डी किस दिशा में। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि ई के संदर्भ में डी किस दिशा में है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें ऑप्शन हमारे 5 दिए होते हैं, जिसमें ये पार्ट हमारे दिए होते हैं कि इसमें हमको पता करना होता है कि किस पार्ट में हमारा ये आंसर आ सकता है। लेकिन हम इसको थोड़ा अलग टाइप से देखेंगे, कि जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं उसी टाइप से देखेंगे। देखिए इसमें पार्ट दिया गया है कि एन ई के पश्चिम में है और डी एन के पूर्व में है। दूसरा पार्ट दिया गया है पी ई के पूर्व में और डी जो है पी और ई के मध्य में है। तो इसके लिए देखिए हम ग्राफ को कैसे बनाएंगे। क्या है, एन ई के पश्चिम में है। तो देखिए एन जो है ये ई के पश्चिम में है। तो जब ये ई होगा, देखिए ग्राफ हम ऐसे बना देंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये देखिए एन क्या है, एन जो है ई के पश्चिम में हो जाएगा और डी एन के पूर्व में है। अब देखिए डी किधर है, डी एन के पूर्व में है। डी कहीं पर भी आ सकता है, डी यहाँ पर भी आ सकता है, डी यहाँ पर भी आ सकता है। अब देखिए इसके लिए अब हम दूसरा वाला देखेंगे कि दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि पी ई के पूर्व में है। पी जो है ई के पूर्व में है, पी इधर हो जाएगा और डी जो है पी और ई के मध्य में है। तो देखिए अब देखिए डी जो है पी और ई के मध्य में है। तो ये हमारा फिगर ऐसे बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, डी जो है पी और ई के मध्य में हो गया है, पी ई के पूर्व में है, पी जो है ई के पूर्व में हो जाएगा और एन ई के पश्चिम में है, एन जो है ई के पश्चिम में है और डी एन के पूर्व में है, डी जो है एन के पूर्व में हो गया। ठीक, अब इसमें से हमको डायरेक्शन क्या पता करना है कि ई के संदर्भ में डी किस दिशा में है। ई जो है ई के संदर्भ में डी किस दिशा में है। ई के संदर्भ में डी किस दिशा में हो जाएगा, ईस्ट। ये हमारा ईस्ट हो जाएगा ना, इसको हम ऐसे बना देंगे, चेक कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर ऊपर होता तो वो अलग टाइप का हो जाता, नॉर्थ हो जाता, नीचे होता साउथ हो जाता। अब ये किधर है, ई डी जो है ई के जस्ट सामने है। तो जस्ट सामने मुंह की तरफ क्या होता है, पूर्व होता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे तो जो डी है वो किस दिशा में हो जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा, पूर्व दिशा। ओके, शायद समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम विराम लेते हैं, अगला सेशन कल चालू करेंगे। देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।